हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू WTO विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर है जेनेविया में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उस सभी के बारे में हम पहले डिस्कस किया करते हैं, या फिर एक कंसेप्चुलाइजेशन जब हम डिस्कस किया करते हैं तो एक चीज का हम ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट इज the main purpose of installation of WTO, who are the prominent leaders, who are the prominent person who usually makes a disturbance in WTO ratios, or we can not only we can say disturbance, it is just like increasing and decreasing the trading export, we can say that. Sorry for the word disturbance. So how actually it works on, what are the different purposes of meeting the demands, meeting the supply ratio, what is economy, how economy usually places in the trade organization। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि जो कि 2020 जून 2020 में होना था, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि गिर्गिस्तान में होना था, ड्यू टू पेंडेमिक इट हैज बीन delayed, or you can say that it has been postponed। तो उसी के वजह से यूजुअली द कॉन्फ्रेंस हैज बीन बीइंग हेल्ड इन जेनेविया itself, which is in Switzerland। So जब हम आउटलुक जो कि हम डिस्कस करेंगे, तो आउटलुक यही है कि विद द पेंडेमिक लॉट ऑफ पीपल्स हैव बीन सफर्ड। सो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। सो देन आफ्टर इकोनॉमी सफरेंस इज बीन देयर, और सफरेंस ऑफ इकोनॉमी इज बीन सीन। ठीक है, वो सेकंड नंबर पॉइंट में यूजुअली जाएगा। सॉरी। थर्ड नंबर पॉइंट में यूजुअली क्या है, सो व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू पोस्ट एंड प्री पेंडेमिक, वो भी हम डिस्कस किए करेंगे। और लास्ट नंबर पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द आई ऑन डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट इक्विपमेंट्स और डिफरेंट रिसोर्सेस। सॉरी, विच आर बीन अवेलेबल। ठीक है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर देखेंगे तो हर एक कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, विद दिस पेंडेमिक। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ड्यूटीज व्हिच इज बीन इम्पोज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस, with respect to the economical condition of that country, and how the response is been, okay, how the response is been to different countries with their demand and with their supply। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत अगर बातचीत करेंगे तो एक देश का इकोनॉमिकल कंडीशन का सिचुएशन देख के ही उनका बजट्स जो होता है उनका, या फिर ट्रेडिंग पॉलिसी जो होता है वो घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। जैसे कि हम बात करेंगे नाइजीरिया। So Nigeria is economically a backward country. We can say that the availability of resources is very high, but the generation of economy is very low। So उस समय अगर हम ट्रेडिंग करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे तो जो भी एक्सपोज ड्यूटीज जो लगाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। बट when we discuss about USA, United States, the trading must be more higher because they are economically stable country and they can consume whatever amount it has been pursued। ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री जो हम बोलते हैं तो वही है यूजुअली द आउटलुक हम मान सकते हैं। तो इधर देखेंगे तो यूजुअली व्हाट इज द प्रोडक्शन रेशियो ऑफ वैक्सीनेशन। तो अगर इसमें यूजुअली वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम किया करते हैं, हर एक कंट्री को कैसे वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, तो हर एक कंट्री का वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है। अगर उस कंट्री में वैक्सीनेशन अगर होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, या फिर उनको भी एक सेपरेट चार्जेस लगेगा। तो उन सभी के बारे में ही इसमें यूजुअली चर्चित किया गया है या फिर वर्णित किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद IPR and vaccine issues। From the very outset of the COVID-19 pandemic, it has become clear that IPR protects using the provision of WTO agreement on trade related aspects of intellectual property rights
आर फॉर्मिडेबल बैरियर टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। तो इसमें ये भी में दिया मीन्स लो लेवल का लो इनकम कंट्रीज को कैसे हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, और वैक्सीन अगर प्रोवाइड करेंगे भी तो उनको चार्जेस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है या फिर क्वेश्चन मार्क बन चुका है। टू रेमेडी दिस सिचुएशन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज स्टेबल टू, ये भी नोट किया गया है। टू टेबल इधर दिया गया है टू proposal in WTO in October 2020 for the waiving enforcement of several forms of IPR on health product on technology and include diagnostic therapy, vaccine, medicine, devices and method to assist the manufacturer। ठीक है, method of manufacturing, method of stipulating the data, method of organizing the data in a very stipulated manner, वो सारा मैटर करता है whenever we are discussing about the IPRs and vaccine issues। उसके बाद फिशरी एंड ई कॉमर्स, ना कि हम एक चीज का ही डिस्कस करेंगे बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो डिफरेंट गुड्स का एक डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी रहता है, डिमांड्स रहता है, सप्लाई रहता है। तो उसी प्रकार फिशरी एंड ई कॉमर्स जो कि हम बोलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ई कॉमर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स आइटम, जैसे कि हम प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वो यूजुअली ट्रेडिंग ही जाता है, उनका डिमांड कैसा है। तो आपको ये सच बता देता हूँ कि वट एवर गुड्स यू आर बाइंग थ्रू ई कॉमर्स इट इज टोटली टैक्स फ्री, यू आर थिंकिंग, बट देयर इज लॉट ऑफ टैक्सेस which is also been included here। You are having only just GST has been included with some specified amount, then after delivered taxes which has been specified amount, but the original thing is that the e-commerce website you usually selling the product at a double rate। ठीक है, आपको ये भी जानकर मीन्स इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, आप कॉमन न्यूज है जानकर भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन कॉमन न्यूज है कि वट एवर प्रोडक्ट्स यू आर बाइंग दे आर सेलिंग इन टू of that product। okay, so that you are not at all aware of that। the thing is that कि यार हमारा घर बैठे बैठे ऑर्डर कैसे कर लेते हैं, एक हमारा मोबाइल हमारे पास है, एक चीज का ऑर्डर कर दो घर के पास आकर हो जाएगा, बल्कि हम उस पे क्यों जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपका नुकसान उतना ही ज्यादा होगा जितना आप नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, यू आर थिंकिंग दैट यस it is very good product and we are buying this product at very low rate, but the original thing is they are selling it very double rate। that's the reason what e-commerce is all about। उसके बाद फिशरी का इसमें बहुत ही ज्यादा योगदान है, क्योंकि वट एवर इक्विपमेंट्स फिशरी जब हम यूजुअली डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज में उनका very बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है? For the fast forward discussion 2021 the key focus of 99 e-commerce working program mainly। so fishery के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, yes this point, उसके बाद मैं उस पॉइंट में भी आऊंगा। that the large scale commercial fishing are depending fish stocks in the world over the same time at the threatening the livelihood of small fishers in the countries such as India। in recent month the proposal of the Economical Corporation of the Development of G20 members introduced a global minimum tax on digital companies to made headlines, but the WTO, one of the most of these countries have been investing in the negotiation capital facilitating। so इसमें ये भी दिया गया ई कॉमर्स एज वेल एज फिशरी दोनों इंक्लूड किया गया है कि वट एवर द इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज जो भी जनरेशन होता है सी लेवल में वो बहुत ही डिप्लेशन होके चले जा रहा है, तो उसी के वजह से हम बोल सकते हैं फिशरीज हैज बीन इंक्लूडेड। उसके बाद में ई कॉमर्स के बारे में भी बोला कि फास्ट फॉरवर्ड ऑफ द डिस्कशन इन द 2021 द की फोकस 1980 ई-कॉमर्स वर्किंग प्रोग्राम namely development needs to be developing country, development needs of developing country, it is entirely missing the text of document on the basis of current negotiation। so country to country वो dependent होता है, country to country वो division होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि मैं बोला चार्जेस डबल। ठीक है, उसके बाद वन साइड नेगोशिएशन, उसके बाद डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो डेफिनेटली डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि मैं पहले ही पॉइंट में बोला कि इकोनॉमिकल रिचर कंट्री जो कि इन्वेस्टमेंट डबल, इकोनॉमिकल रिचर कंट्री जो कि टैक्स पे करने के लिए बियरेंस उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूजुअली आता है, क्योंकि वो बियर कर पाएंगे। लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका के बारे में भी डिस्कस किया, नाइजीरिया का एग्जांपल दिया, वो बियर नहीं कर पाएंगे। दैट इज हाउ द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन इज बीन टेकिंग प्लेस। अगर आपको क्या बोल सकता हूँ या यस, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए है,
ठीक है, 100 रुपए में आप मिल्स जो कि आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। वेन जब आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट जाओगे तो फिर 100 रुपए में मीन्स एक तो पेट तो पूरा हो जाएगा यार, ठीक है। मैं एक एक्सपीरियंस तो मेरा है, ठीक है। 100 रुपए में पूरा पेट फुल हो जाएगा। लेकिन जब आप 100 रुपया ही 5 स्टार होटल में जाओगे तो फिर क्या होगा? 100 रुपए क्या, 3 रुपए 200 रुपए क्या, 500 रुपए भी उसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही फूड वो 500 रुपए में देंगे, वही फूड और दूसरा होटल में 100 रुपए में देंगे। सो दिस इज हाउ द टैक्स पेयर आर सीइंग ऑन द वन साइड और डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद इतना ही है। यूजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है WTO के चार्टरिंग ऑफ ट्रेड रूट एंड हाउ एक्चुअली दे आर बीन वाचिंग वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फिडेंस जो कि यूजुअली प्रिस्पेक्टिव दिया है उन किसके ऊपर, यूजुअली प्रिस्पेक्टिव दिया है वैक्सीनेशन के ऊपर। सॉरी। तो वही है यूजुअली आज का वीडियो लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा। धन्यवाद।